ज़िला मजिस्ट्रेट जम्मू की तरफ से दुकानदारों के लिए, मालिकान के लिए, जिनके घर हैं, जिनकी ज़मीनें इस्तेमाल हो रही हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, या जिन लोगों ने ज़्यादातर अपने घर या मकानात किराए पर दे रखे हैं, उन तमाम लोगों के लिए फरमान जारी करते हुए तफसीलात तलब करनी है उन लोगों की कि जिन लोगों के लिए वो अपनी ज़मीन, अपनी जायदाद, अपने अमलाक, अपने एसेट्स, तमाम चीज़ें इस्तेमाल होने दे रहे हैं। और एक तो ये जो दुकानों के मालिकान हैं, इस ऑर्डर के मुताबिक जो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 के तहत सेक्शन 163 का इस्तेमाल करते हुए अथॉरिटीज़ ने हुक्मनामा जारी किया कि अगर घरों के अंदर कुछ लोग जिनको आप डोमेस्टिक हेल्पर्स कहते हैं या मेड्स कहते हैं या फिर नौकर लफ्ज़ का आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं या काम करने वाला, तो ये जो काम करने वाले लोग हैं जिनको आप हेल्पर्स कहते हैं, इनकी तफसीलात प्राइवेट सेक्टर में अगर हैं, एस्टेब्लिशमेंट, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट में, तो एक तो वो मांगी गई, प्लस जो घरों के मालिकान हैं उनके आगे लोगों की तफसीलात, यानी हम किसी के किराए पर किसी के घर में रहते हैं तो हमारी डिटेल्स उनसे मांगी गई हैं, प्रॉपर्टी के जो मालिकान हैं उनसे, या बिज़नेस चलाने वाले जो मालिकान हैं उनसे। और कहा गया कि ये इसलिए भी ज़रूरत इस बात की है, आम शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए और मशकूक अफराद और लवाजमात पूरी के बगैर कोई किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी असासे में किसी तरीके से अपनी जगह ना बनाए जो कल जाकर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से चैलेंज बन सकता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने तमाम घरों के मालिकान को, प्रॉपर्टी डीलर्स को, ऑनर्स को, बल्कि ऑनर्स जो हैं, प्रॉपर्टी ऑनर्स रिस्पॉन्सिबल शहरी हैं जम्मू सूबे के अंदर, और ये हर ज़िले के अंदर वैसे तो वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलता है लेकिन यहाँ पर भी हो रहा है, और कहा गया है कि वो खुद बताएं, डिक्लेरेशन दें, चाहे वो हलफनामा हो या लिखित, चूँकि उनको देना है करीबी पुलिस स्टेशन में या जिस इलाके में वो आते हैं, उनके जिस इलाके के मातहत आते हैं, वहाँ पर एड्रेस, स्टेशन हाउस ऑफिसर जिसको आप एसएचओ कहते हैं, उसके सामने उन सारे लोगों की डिटेल्स जिनको आपने ज़मीनें दे रखी हैं। हर एसएचओ को कहा गया है कि अलग से वो रजिस्टर इस मकसद के लिए रखेंगे ताकि किसी भी तरीके से वॉयलेशन ना हो, और अगर होती है तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता या भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की दफ़ा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा कई जगहों पर नोटिस भी भेजे गए हैं, और ये भी पता चला है कि नोटिस अवामी इतला के लिए, पब्लिक इन्फॉर्मेशन के लिए, बताने के लिए कि अपने जो किराएदार हैं, आपके जो हेल्पर्स हैं, वर्कर्स हैं जिनको आपने हायर कर रखा है, तो इनकी तफसीलात साथ साथ ले लें। जब से वो नोटिफिकेशंस या नोटिस जारी किए गए, कई जगहों पर नोटिस चस्पा हमने देखे, उसके बावजूद भी अथॉरिटीज़ के मुताबिक किसी तरह का कदम नहीं उठाया गया, और 31 अक्टूबर को ये हुक्मनामा दोबारा जारी करके कहा गया, और अगले 8 हफ्तों तक यानी 2 महीनों तक ये हुक्मनामा नाफिजुल अमल रहेगा, और उसके बाद या तो इसको एक्सटेंड किया जाएगा या फिर मॉडिफाई किया जाएगा, हुक्मनामा नए सिरे से अवामी इतला के लिए जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अगर नहीं होता तो फिर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस सेक्शन 2022-3 भारतीय न्याय संहिता के तहत फिर आप बर्दाश्त करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि हम सब के लिए, अगर मैं भी अपना घर किसी को किराए पे देता हूँ तो वहाँ रह कौन रहा है ये मुझे प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। कल कुछ भी हुआ स्टेट के ख़िलाफ़, मुल्क के ख़िलाफ़, मुआशरे के ख़िलाफ़, किसी फैमिली के ख़िलाफ़, किसी इंडिविजुअल के ख़िलाफ़, तो जाहिर सी बात है मालिक फंसेंगे। तो ये वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस है जिस पर शोर शराबा मचाने के बजाय सिंपल पुलिस थाने में कि मेरे साथ राम, श्याम, लखन, जावेद, इकबाल, मोहम्मद, खान, फलाना, ढिमकाना, इतने बच्चे, उसकी इतनी बच्चियां हैं, वो उस क्लास में पढ़ती है, वहाँ की हैं, इस मकसद से जम्मू आए हैं, यहाँ पर इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था तो मैंने दी है। कंसर्न पुलिस थाने को देने और अपने सर से उतार दीजिएगा। अगले 2 महीने बाद अपडेट आएगा, हो सकता है ऑर्डर को चेंज किया गया हो, ज़रा सी राहत दी गई हो या ज़रा सख्ती बरती हुई, तो उसके लिए साथ साथ तफसीलात भी हासिल करते रहिएगा।